से नैना मिलाएंगे। अगर आपको इतना यकीन है तो हमारे आंख में आंख देखकर, हाँ बोलिए ना, काहे नहीं बोल रहे आप? हाँ कहाँ है दीदी? दीदी अगर जिंदा है तो कहाँ है? हाँ बताइए ना। काय नहीं बोल रहे, काय कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपको भी पता है कि हम मरे हैं। हम मरे हैं। हम मरे हैं। प्रभादी, प्रभादी, कुछ नहीं किया तूने। क्या बात है, मैं यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? कुछ बोलोगे तुम दोनों? यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? अवधेश, हम लोगों पर कोई नजर रखा हुआ है। कू भाभी को हत्या के आरोप में फंसाना चाहता है। हत्या के आरोप? और वहां घर पे कू है जो ये आरोप खुद अपने सर पे लेने की जिद कर रही है। और ये तीसरा कौन आ गया? पता नहीं कौन है, लेकिन जो कोई भी है हॉस्पिटल में भी था, हम पर नजर रख रहा है। फिलहाल तो सारा शक रवि और उसके बाप पे जाता है। रवि ने जानवी को भी बहका के अपनी तरफ कर लिया। ये लोग मिलके कोई बड़ा कांड करने वाले हैं। इनके निशाने पर कोहू भाभी है। इतनी ठसक, इतनी जलील हरकत करने के बाद भी ठसक हमारी, जलील हरकत हमारी। और वो क्या था जो तुम गाड़ी में दे रहे थे? धमकियां? अरे भाई क्या चाहते हो? कि देव नारायण चंदेल तुम्हारे पैरों में गिर के अपने गुनाहों की माफी मांगे, या अपने पाप की गिलानी में अपना सर्वस्व तुम्हारे कदमों में अर्पित कर दे? अब आपका अपना इस घर में रह क्या गया है? मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब कुछ तो गवा बैठे हैं आप। क्या अर्पित करेंगे आप? अरे बंद करो बकवास। ये परिवार हमारी उपज है, अपने खून पसीने से सींचा है हमने इसको। सर्वे सर्वा है हम इस परिवार के। संभव तो ये भी हो सकता है कि हंसिनी उनके साथ है। तुम संभव कह रहे हो? वही तो है ये फसाद की जड़। अवधेश, मर चुकी है हंसिनी। हंसिनी जिंदा है अवधेश, वरना कुहू को इतनी जुनून से बर्बाद करने के लिए कौन बुला हो सकता है? ये भी तो हो सकता है कि जयंत अपने भाई राजन का बदला लेना चाहता हो कुहू से। ये भी हो सकता है, लेकिन इसका पता तुम लगाओ, क्योंकि अगर ये जयंत नहीं है ना, तो हमारे लिए मामला और खतरनाक साबित हो सकता है। वो कैसे? एक अनजान दुश्मन एक पहचाने हुए दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। संजीव, जानवी की हरकतों पे नजर रखो। जी। हमारी नीयत और मकसद दोनों कामयाब नहीं होंगे भानु। और ये जो धमकियां घर से बाहर करने की किसको दे रहे हो तुम? वो जो इस घर की जड़ है, वो जिसके जाने से दरख्त ही उखड़ जाएगा। जरा होश की दवा करो भानु। देव, ये तुम इस घर की जड़ कब से हो गए देव? ये अनर्गल बातें ना तुम्हारी नई सोहबत का नतीजा है, वरना इस तरह से बड़बोली बातें ना मैंने करते सुना नहीं तुमको। बड़बोले नहीं, कपटी भी होगा अब ये। हॉस्पिटल से हंसिनी की झूठी लाश की सच्ची शिनाख्त करके आ रहे हैं ये। पिछले कई हफ्तों से इसकी कोई भी बात मुझे चौंकाती नहीं है बानू।
बहुत कुछ बदल रहा है इसमें, जमीर खो दिया है इसने। तबादला होने को है, मेडिकल लीव पे हूं अभी। फिर तो खुलकर बोल सकते हैं आप, और बोलने का कारण भी तो है। एक बात बताइए हमको, हंसिनी की लाश तालाब में है, ये सुराग किसने दिया था आपको? अब कोई मौन नहीं रहेगा इस शहर से, हर सवाल का जवाब देंगे। ये सुराग हमें अज्ञात नंबर से आया था, अननोन नंबर। क्या हुआ संजीव? दादा ये तो वही नंबर है। दिखाना संजीव। अभी अभी इस नंबर से एक और मैसेज आया है। क्या? कोई शक शुबा है तुम्हें? पता नहीं लगाओगे कि नंबर किसका है? पता लगा लो, कोशिश कर लो, चुनौती देता हूं तुम्हें। इसका मतलब हो ना हो वो यही कहीं देख रहा है हमको, नजर है उसकी हम पे। मैंने झूठी शिनाख्त की है, जो नहीं करता। भगाना चाहता था मुनिया टोला की दोनों मनुष्यों को, जिन्होंने ग्रहण लगा रखा मेरे परिवार की खुशियों पर। एक ने मेरी संपत्ति नाजायज तरीके से हड़पी, दूसरी सारे फसाद की जड़ है। खो नहीं वो संपत्ति उसके हाथों में सौंपी है। अपने जीवन से दोनों को निष्कासित कर देना चाहता था मैं। सही कहते हैं बड़का बाबू। सही तो कह रहे हैं बड़का बाबू, हमारी वजह से खो दी है हिस्सेदारी, हमारी वजह से उनके शान में समय समय पर बट्टा लग गया है। बड़का बाबू सब फंसाद के चल रहा हम है, और सिर्फ हम नहीं, ये जो और मोटा बुद्धि है ना, कम अकली, वही जिम्मेदार है। आपने हमें बुलाया, हम आ गए। आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दिया। एक सवाल पूछने की गुस्ताखी हम भी करेंगे। कुहू ही क्यों? मतलब? जोड़ी जमती नहीं आपकी और कुहू की। किसी दबाव में जोर जबरदस्ती में ब्याह हुआ है क्या आपका? मतलब आपकी पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड दोनों हीरो से कम थोड़ी ना लगते हैं आप। इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा खानदान, रौब रुतबा, कहाँ आप, कहाँ वो? पहली नजर में तो हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था। हरी है आपकी कुहू। वो जो मन के अंदर एक कसक होती है ना प्यार की, वो कुहू के प्रति कभी महसूस ही नहीं हुई हमको। आपने हमको धोखा नहीं दिया है, आपने अपने आप को धोखा दिया है। काहे कि आपके साथ बदसूरती जो जुड़ी हुई है और वो जुड़ी रहेगी। वो प्यार कुहू के साथ नहीं है, वो आत्मा का मिलन नहीं है कुहू के साथ। और हम कितनी भी कोशिश कर रहे ना बाबा, ना तो वो अलवा जागा है और ना ही कभी जागेगा। देख क्या रहे हो राजीव? जवाब दो इसे। ये कैसा वाहियात सवाल है? हद में रहिए, हद से बाहर जाने की कोशिश मत कीजिए। भूलिए मत, बाबा के साथ जो झूठी शिनाख्त में आप शामिल थे, उसका कागज, उसका सबूत अब भी हमारे पास है। आप तो बुरा मान गए। खैर, आपका जाती मामला है, कौनो मजबूरी रही होगी, होता है। बंदर के गले में मोतियों की माला। दादा! इंस्पेक्टर, चलो निकलो इधर से, वरना 2 दफाएं मानहानि के लगा देंगे तो कोर्ट के चक्कर काटते रह जाओगे। चलो निकलो। सॉरी, लगता है जख्म पे मिर्ची लग गई है। वैसे एक बात तो मैं बताना ही भूल गया हूं। हंसिनी की हत्या से जुड़ी एक चश्मदीद गवाह को थाने लेकर आई थी। आपकी नई मां।
नहीं माँ, ये अचानक बड़का बाबू को घर से बाहर निकालने के बारे में आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं? अरे बड़का बाबू इस घर के स्तंभ है, नींव है। सबको भुला के, माफ करके साथ में रहना है। बेहतर होगा कि इनके मामले में ना पड़ो। अभी सही तरीके से जानती नहीं हो तुम्हें। बुआ जी, हाँ, आप तो हमेशा घर जोड़ने का बात करते हैं ना, ये घर तोड़ने का बात कहाँ से आ गया? कि अचानक से अटूट चंदेल परिवार को तोड़ने का बात कहाँ से आ गया? हाँ, तो ऐसा कौन सा रंजिश हो गया बताइए ना। कहा ना भानु ने को, तुम इन मसलों में ना ही पड़ो तो बेहतर होगा। ये क्या बोल रहे हैं बड़का बाबू? वो कौन सा बात हो गया कि हम नहीं समझेंगे? तो ऐसा कौन सा बात है जिसको सुलझाया नहीं जा सकता है? समस्या की असली वजह आपको नहीं पता है खो भाभी। असली वजह? बुआ जी, आप तो बड़का बाबू और भानु चाचा से कितना प्यार करते हैं ना? हाँ, फिर अचानक से ऐसा कौन सा वजह हो गया कि घर से बाहर निकलने का बात आ गया? वजह बड़ी नहीं, बड़ी शर्मनाक।